हेलो एवरीवन। बहुत ही जल्दी आप अपनी 12th क्लास से फ्री हो जाएंगे और आपका एक ड्रीम होगा कि हम अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लें। जब आप अपने कोर्स और कॉलेज की चॉइस करते हैं तो उस केस में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। आप डेफिनेटली बहुत सारे कोर्सेज के बारे में सोचते हैं, कोर्सेज को कंपेयर करते हैं, कॉलेज और कोर्सेज का कॉम्बिनेशन बैठाते हैं और फिर प्लान करते हैं कि मुझे कौन से कोर्स और कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। तो उसी सीक्वेंस में, उसी सीरीज में इंडिया की एक बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी का नाम आता है, वो है सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। अगर 12th के बाद कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज में आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम फाइट करना होता है जिसका नाम है SET, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, इसका जो है वो एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, टेस्ट सेंटर कहाँ पे होगा, रिजल्ट कब आएगा, और बहुत सारी बातें जो हैं वो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। और इसके अगर आपको बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको एक सेपरेट एग्जाम देना होता है, SIT। इसका लिए जो पैटर्न रहता है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन सब पॉइंट्स के बारे में एक बार डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं और एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं तो इन सभी कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको यह एंट्रेंस एग्जाम फाइट करना होगा, जिसमें बहुत ही पॉपुलर कोर्सेज है सिम्बायोसिस का, विच इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम और कुछ BBA के पॉपुलर कॉलेजेस की बात करें तो नो डाउट IPMAT जो प्रोग्राम है, जो IIM इंदौर के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, वो इंडिया में सबसे पॉपुलर है। इसके अलावा इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली की, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर की है, इसके अलावा नरसिम्हा मोहन मुंबई की है। ये कुछ और पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट कराती हैं और बहुत ही पॉपुलर है अपने BBA कोर्सेज के लिए। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, अगर आप CUET की बात करें तो CUET में आपके पास डोमेन का ऑप्शन होता है एंट्रेंस एग्जाम में फाइट करने के लिए। लेकिन अगर आप कोई और एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं, यानी कि अगर मैं सिम्बायोसिस की बात करूं या नरसिम्हा मोहन की बात करूं या मैं बात करता हूं अगर IPU की, तो उस केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड ही पूछा जाता है। डोमेन यानी 12th के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते हैं। अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो CUET के अलावा और किसी एंट्रेंस एग्जाम में आपके पास जो है एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट नहीं पूछे जाते हैं और एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट जो है वो पूछे जाते हैं। तो अगर हम इन कोर्सेज पे एक बार नज़र डालें तो BBA प्रोग्राम की हमने बात करी है, इसके अलावा BCA प्रोग्राम है वो कंडक्ट कराया जाता है, इसके अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो IT में कंडक्ट कराया जाता है, आपके पास मास कॉम का प्रोग्राम है वो है, इसके अलावा बैचलर ऑफ साइंस का प्रोग्राम है, वो भी बहुत ही इमर्जिंग कोर्सेज है, यानी BSc इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स की अगर आप बात करें, या फिर अगर 4 ईयर की बात करते हैं तो आपके पास रिसर्च का ऑप्शन भी रहता है। ये आपको सब समझ गए होंगे कि इंडिया में भी मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन आ गया है। पहले क्या था, अगर आप किसी प्रोग्राम में एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो आपको 4 साल तक या 3 साल तक परस्यू करना होगा, आप बीच में क्विट नहीं करते हैं। अगर आप क्विट कर जाते हैं तो उस केस में आप दोबारा एडमिशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की तर्ज पर यहाँ पे भी ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। UGC ने इसको अलाउ कर दिया है। NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 के अकॉर्डिंग ये चीज़ अब इंडिया में स्टार्ट हो चुकी है, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। यानी फर्स्ट ईयर के बाद जो है आप एग्जिट कर सकते हैं और 2 साल बाद जॉब करने के बाद दोबारा आप उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, बट जनरली आपको 7 साल के अंदर ये प्रोग्राम कंप्लीट करना होगा। अगर 3 साल के बाद अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी, और अगर आप 4 साल में कंप्लीट करते हैं तो आपको ऑनर्स विद रिसर्च का जो है वो टैग मिल जाएगा। तो नो डाउट आपके पास सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री विद रिसर्च, ये काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होने वाले हैं। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी भी इसको जो है वो सपोर्ट करता है। और इन सब कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं, जहाँ पे मैंने बताया कि बैचलर ऑफ साइंस यानी स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस, ये भी एक बहुत ही इमर्जिंग कोर्स होगा। इसके अलावा बैचलर ऑफ आर्ट्स की बात करें तो लिबरल आर्ट्स की बात है। तो इनमें भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो अब सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो चुके हैं। पहले इन कोर्सेज के बारे में अवेयरनेस कम थी और जॉब स्कोप भी कम था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, इंटरनेट का एक्सेस बढ़ता जा रहा है, नो डाउट अब जो है कोई भी प्रोग्राम जो है स्कोप कम नहीं है और सभी प्रोग्राम का स्कोप इक्वल है। तो ये काफ़ी सारे इमर्जिंग प्रोग्राम है। बट BBA की अगर हम बात करें तो नो डाउट सिम्बायोसिस इज वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज इन इंडिया विच ऑफर्स BBA प्रोग्राम। अब हम बात करते हैं आगे टेस्ट पैटर्न के। तो सबसे पहले जो पॉपुलर एग्जाम है SET, उसके अगर बारे में बात करें तो ये एग्जाम आपका साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। यानी कि एक कराया जाएगा आपका 5 मई को और एक कंडक्ट कराया जाएगा 11 मई को। May 5 एंड May 11 को, जो कि मंडे रहेगा, May 5 एंड May 11 विल बी संडे,
टाइमिंग जो है इसका 9 AM to 10 AM है, यानी कि 1 घंटे 60 मिनट्स का आपका ये कोर्स रहेगा। और इसमें जो 4 सेक्शन पूछे जाएंगे, पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं एग्जाम देने के, और इन दोनों एग्जाम में जो आपका बेटर स्कोर होगा वही आपका रिजल्ट में काउंटेड होगा। ऐसा कोई इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। इसमें आपका जो बेटर स्कोर होगा इन दोनों एग्जाम में वही आपके एडमिशन के लिए काउंट होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। पहला होता है जनरल इंग्लिश का, सो देयर आर 16 क्वेश्चंस एंड 16 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगेन 16 क्वेश्चन 16 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस अगेन 16 क्वेश्चन 16 मार्क्स, एंड एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो देयर आर 12 क्वेश्चंस फॉर 12 मार्क्स, सो देयर आर टोटल 60 क्वेश्चंस फॉर 60 मार्क्स। तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपके पास रहते हैं और जिनमें 60 मार्क्स आप जो है उसमें मैक्सिमम रहते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें थोड़ा चेंज है, एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, तो 60 क्वेश्चन 120 मार्क्स के लिए रहते हैं, और आपका ये PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इसका ये एग्जाम रहता है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो बेसिक एप्टीट्यूड का सिलेबस है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो बेसिक इसमें अर्थमेटिक जो आती है आपकी, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, फिर आपके पास मैं अलजेब्रा की बात करूं या फिर आपकी मैं ज्योमेट्री मेंसुरेशन की बात करूं, तो ये टॉपिक्स जो हैं वो आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। जनरल इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है, वोकैब है, ये सब आपसे यहाँ पे पूछी जाती है। रीजनिंग में आपके पास बेसिक टॉपिक्स आपको पता ही है, प्रैक्टिकल रीजनिंग, पजल्स जो है, कोडिंग डिकोडिंग है, ये सब आपसे पूछा जाता है। अगर हम जनरल अवेयर्स की बात करें तो स्टैटिक एंड करंट 2 पोर्शन में इसको डिवाइड कर सकते हैं हम। स्टैटिक और जीके, करंट जीके है, इसमें इक्वली वेटेज रहता है, और ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि बहुत ही ईजी लेवल की जीके जो है वो इसमें नहीं पूछी जाती है। तो इसे आप देख सकते हैं कि 60 क्वेश्चन जो है वो 60 मार्क्स के लिए SET एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ पॉइंट्स नोट करने के ये हैं कि जो एग्जाम रहता है आपका वो CBT मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मुझे नहीं लगता कि 12th तक किसी भी स्टूडेंट ने अब तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो अपीयर किया होगा। यानी कि आपको एक सेंटर अलॉट होता है, वो वहाँ सेंटर पे जाते हैं और बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे रहते हैं, और इस तरह से आपका जो है पेपर पेन पे एग्जाम नहीं होता है, आपको OMR शीट नहीं फिल करनी पड़ती है। मल्टीपल चॉइस जो है वो आपका एग्जाम होगा ये, लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन के सामने टिक करना होगा, और जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड जो है वो एग्जाम ये हो जाएगा। आप कौन सा सेंटर चूज करेंगे या आप डिसाइड कर सकते हैं अपने नियर बाय, अगर आपके सिटी में अवेलेबल है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई आसपास का सेंटर है वो भी कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ईच टेस्ट इज 60 मिनट्स, मैं बता चुका हूँ 1 घंटे का एग्जाम होने वाला है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, यानी अगर कोई ऑप्शन आप गलत मार्क कर देते हैं, कोई क्वेश्चन गलत मार्क कर देते हैं, तो उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो सिंपल सा है कि पेपर जो है वो पूरा अटेम्प्ट करना है, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसमें तुक्का मारना है, और जो आता है वो आपको सॉल्व डेफिनेटली करना ही है। ऑल सेक्शंस आर मैंडेटरी, या यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। इफ अ कैंडिडेट अपीयर्स फॉर मोर देन 1 टेस्ट, ये बात ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है। इफ अ कैंडिडेट अपीयर्स फॉर मोर देन 1 टेस्ट, द हायर स्कोर will be considered for the final percentile calculation, there will be no normalization। यानी दोनों टेस्ट में जो आपका ज्यादा स्कोर होगा, जो आपका हायर स्कोर होगा, वो आपका जो है नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, और वो आपका जो है एडमिशन के लिए काउंट होगा, जो आपका ज्यादा स्कोर आएगा उन दोनों एग्जाम्स में। रजिस्ट्रेशन की कुछ बेसिक डिटेल्स देख सकते हैं। अगर आप ये वेबसाइट पे आते हैं settest.org पे, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो चालू है, और अप्रैल 12 तक जो है वो आप इसको कर सकते हैं। वैसे तो रजिस्ट्रेशन सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी का हमेशा एक्सटेंड होता ही होता है, मतलब 12 अप्रैल है तो एक्सटेंड होगा, और वो 5-7 डेज के लिए एक्सटेंड होगा, बट ऐसा कोई वो मैंडेटरी नहीं है। आप मेरी बात मान के आप एंड तक वेट करें, आप अप्रैल 12 के बाद भी वेट करें, आप उससे पहले रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर दें। कोई भी डाउट होता है आपको तो उन्होंने वेबसाइट दी हुई है, अपनी ईमेल आईडी दी हुई है, आप यहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको ये बताया हुआ है कि जो आपका जो चार्जेस रहेंगे टेस्ट देने के, वो रहेंगे 22,250, यानी कि 2,250 रुपये पर टेस्ट। इफ़ यू वांट टू अपीयर फॉर 2 टेस्ट देन यू हैव टू पे फॉर 2 टेस्ट। ठीक है, ये आपको CBT मॉल में कंडक्ट कराए जाएंगे इन मोर अराउंड 80 सिटीज़ इन इंडिया। आपको जो है सेंटर की चॉइस के लिए 3 ऑप्शन मिलेंगे, पहली प्रेफरेंस, दूसरी प्रेफरेंस और तीसरी प्रेफरेंस। आप अपनी चॉइस जो है उसके अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। द अर्लियर यू पे द हायर चांसेस ऑफ सिक्योरिंग ए टेस्ट सिटी ऑफ योर चॉइस। जितना जल्दी आप पे करेंगे उतनी जल्दी स्लॉट फिल हो जाएंगे, और आपको चांसेस ज़्यादा होंगे अपनी टेस्ट सेंटर मिलने के। सो इस तरह आप देख सकते हैं कि सिम्बॉसिस यूनिवर्सिटी की मैं जब बात करता हूँ,
सो इंडिया की बहुत ही एक पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। आप रिसर्च करेंगे आप पाएंगे कि नो डाउट ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, नो डाउट थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो आपका जो नेटवर्क बनता है, जो आपकी स्किल डेवलपमेंट होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। इन टुडेज़ वर्ल्ड जो ढर्रे पे कॉलेज चल रहे हैं, जो सिलेबस के बेसिस पे चल रहे हैं, जो ओवरऑल पर्सनालिटी में ग्रोथ नहीं कराते हैं, जो स्किल बेस्ड प्रोग्राम नहीं कराते हैं, जो इंटर्नशिप नहीं कराते हैं, जो नेटवर्किंग नहीं कराते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ का एक्सपोजर प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट नहीं है। इसीलिए जब भी आप कॉलेज चूज़ करें बहुत ही सोच समझ के करें। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी कॉलेजेस और कोर्सेज के बारे में हम लाते रहेंगे। कीप फॉलोइंग, कीप इन टच। इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।